हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तेज इलेक्ट्रिकल टिप्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है एचआरसी फ्यूज। आज हम एचआरसी फ्यूज के ऊपर बात करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इंडस्ट्री के अंदर इसका बहुत ज़्यादा यूज है। हर जगह एचआरसी फ्यूज लगे हुए हैं। तो दोस्तों, आज इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बताऊंगा कि किस किस फॉल्ट से प्रोटेक्शन देता है, कौन कौन सी सेफ्टी प्रोवाइड करता है। तो ये सारी चीज़ आज क्लियर करेंगे। ये किस चीज़ का बना हुआ होता है, इसके अंदर एलिमेंट किस चीज़ का बना हुआ होता है। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ क्लियर करूंगा। वीडियो में बने रहना, वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहले मैं एचआरसी फ्यूज की फुल फॉर्म बता देता हूँ आपको। एचआरसी फ्यूज की फुल फॉर्म है, एच का मतलब है हाई, आर का मतलब है रैप्चरिंग और सी का मतलब है कैपेसिटी। तो एचआरसी का फुल फॉर्म हो गया हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। अभी आप समझ गए, इसकी फुल फॉर्म समझ गए। अब दोस्तों, बात करते हैं ये कौन कौन से फॉल्ट से प्रोटेक्शन देता है। तो मैं फ्यूज की बता दूं, हमारा कोई सा भी फ्यूज हो, चाहे सादा फ्यूज हो, सिंपल फ्यूज हो, चाहे किटकैट फ्यूज हो, चाहे ग्लास फ्यूज हो, कोई सा भी फ्यूज हो, एचआरसी फ्यूज हो, ये शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन देता है और ओवर करंट से। जब भी कोई शॉर्ट सर्किट होगा, जैसे फेस टू फेस हो गया शॉर्ट सर्किट, या हमारा मोटर के अंदर शॉर्ट सर्किट हो गया, या किसी भी चीज़ का, तो उस चीज़ में ये ओपन हो जाएगा। और ओवर करंट, जैसे कि आप सभी जानते हैं, ओवर करंट चलना। ओवर करंट मतलब जो फ्यूज की क्षमता है उससे कहीं ज़्यादा ओवर करंट जाना, तो उस कंडीशन में भी ओपन हो जाता है। मान के चलो हमने 10 एम्पियर का फ्यूज लगाया, उसके अंदर 50 एम्पियर 60 एम्पियर चल रहा है, तो उस कंडीशन में ओपन हो जाएगा। लेकिन इसके कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। एक्स्ट्रा फीचर कौन कौन से हैं इसके। जैसे कि हम इसको लगाते हैं ओवर करंट पे। हम ओवर करंट पे देख लेते हैं, 10 एम्पियर का हमने फ्यूज लगाया। अगर 10 एम्पियर से अगर 12 एम्पियर 15 एम्पियर गया, तो ये कुछ सेकंड तक उसका वेट करेगा, कुछ सेकंड तक इंतजार करेगा। क्योंकि मोटर जब हम चलाते हैं, तो मोटर चलाने पे स्टार्टिंग करंट बहुत ज़्यादा लेती है और वो मिली सेकेंड में डाउन आ जाता है। तो ये उस चीज़ को सेंस करके उसको चलने के लिए अनुमति देता रहता है। अगर वो करंट डाउन नहीं आया कुछ सेकंड में, तो ये जब जाके ओपन हो जाएगा उस कंडीशन में। तो दोस्तों, ये इसका एक फ्यूचर एडवांस है। और बाकी जो सादे फ्यूज होते हैं, सिंपल फ्यूज होते हैं, उनमें ऐसा नहीं है। उनमें अगर हमने कोई फ्यूज लगाया 10 एम्पियर का, अगर उसमें 12 एम्पियर या 13 एम्पियर करंट चला, तो वो फ्यूज उड़ जाता है। तो एचआरसी फ्यूज में ऐसा नहीं है, थोड़ा सा इंतजार करता है। और दूसरी चीज इसमें यह है कि अगर मान के चलो हमने 10 एम्पियर का फ्यूज लगाया और उसमें एकदम से 50 एम्पियर 60 एम्पियर करंट गया, तो ये बहुत तेजी से वर्क करता है, बहुत जल्द ही उसको ओपन कर देता है, सर्किट को ब्रेक कर देगा, ये आगे नहीं चलने देगा। ये इसके कुछ एडवांस फीचर हैं। और दोस्तों, इसका जो बॉडी है, इसकी जो बॉडी है वो बनी हुई है सिरेमिक की। और इसकी बॉडी बिल्कुल सील्ड होती है, मतलब बाहर की हवा कोई नहीं जा सकती इसमें, बिल्कुल सील्ड रखी जाती है। और जो इसकी बॉडी बनी होती है, वो बॉडी सिरेमिक की बनी होती है, मतलब चीनी मिट्टी की होती है। और दोस्तों, इसके अंदर पाउडर भरा जाता है। पाउडर भी मैं आपको बता देता हूँ, ये जो पाउडर होता है ये फिलिंग पाउडर होता है। और ये जो बना होता है ये सिलिका सैंड से बना होता है। सबसे ज़्यादा यही यूज है, सिलिका सैंड ही सबसे ज़्यादा पाउडर यूज किया जाता है। पाउडर और भी कई होते हैं, जैसे कि मार्बल हो गया, पीओपी का हो गया, चौक का पाउडर हो गया। तो इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा यूज किया गया है वो सिलिका सैंड यूज किया गया है। और दोस्तों, सिलिका सैंड जो है इसको थोड़ा सा ठंडा रखता है, मतलब गर्म नहीं होने देता। अगर जैसे फ्यूज के अंदर से करंट बह रहा है, और करंट क्या है, जैसे कि आपने केबल पे हाथ लगाया हुआ, तो केबल को गर्म करता है। तो इसमें ऐसा नहीं है। जो इसके अंदर एलिमेंट लगा हुआ है, जो हमारा ओपन हो जाता है, जो हमारे फ्यूज को सर्किट को ब्रेक कर देता है, उस एलिमेंट को ये गर्म नहीं होने देता, उसको ठंडा रखता है जो पाउडर होता है। तो इसलिए थोड़ा सा इसका अच्छा है, ये जो प्रोटेक्शन देता है, अच्छी प्रोटेक्शन देता है, वो चलता भी अच्छा है। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं, एचआरसी फ्यूज कुछ महंगे आते हैं। अगर किसी वजह से हमारा एक फ्यूज उड़ गया है पैनल के अंदर, तो हमें पहले फॉल्ट को ढूंढना है। फॉल्ट को ढूंढने के बाद तब एचआरसी फ्यूज चेंज करें। क्योंकि अगर आप बार बार लगाओगे तो बार बार एचआरसी फ्यूज उड़ेगा, और ये काफ़ी महंगा होता है। ये काफ़ी महंगा आता है, और हो सकता है आपको सवाल जवाब देने पड़ जाए। तो इसलिए मैं कहता हूँ, अगर कोई फॉल्ट हुआ है और आपका फ्यूज उड़ गया, तो पहले फॉल्ट को ढूंढने की कोशिश करें, अगला फ्यूज तभी लगाए।
क्योंकि बार बार उड़ेंगे तो मैंने आपको अभी बताया सवाल जवाब वाली बात होती है इंडस्ट्री के अंदर, तो ऐसा नहीं करना। और दोस्तों इसके अंदर जो एलिमेंट होता है, एलिमेंट किस चीज का बना होता है वो जान लेते हैं। दोस्तों इसका जो एलिमेंट बना होता है चांदी जैसी धातु से बना होता है, और ये जो है अगर अपने से अधिक सीमा में इसमें करंट फ्लो होगा तो इससे जो कैपेसिटी है इसकी फ्यूज की उससे ज़्यादा अधिक करंट फ्लो होगा तो ये चांदी क्या पिघल जाएगी, और पिघलने के बाद सर्किट को ओपन कर देगी, सर्किट को ब्रेक कर देगी, और जो आपकी भी डिवाइस चल रही है, जो भी डिवाइस चल रही है वो सेफ बच जाएगी। तो दोस्तों ये इसके कुछ काम थे, और कुछ ओवर करंट चलने के मैं कारण बता देता हूँ आपको। जैसे कि हमने अपनी मोटर को कन्वेयर पे लगाया हुआ है, कन्वेयर पे मोटर चल रही है और मोटर पे बेल्ट है, कन्वेयर और बेल्ट लगी हुई है। तो अगर जैसे कि कन्वेयर पे हम कुछ ओवरलोड सामान डाल देते हैं, यानी कि चलो सीमेंट के कट्टे 2 जा रहे हैं, हमने तीसरा भी डाल दिया, तो उस कंडीशन में मोटर ओवरलोड जाएगी। ओवरलोड जाएगी तो ये एचआरसी फ्यूज जो है उसका कुछ सेकंड तक वेट करेगा और कुछ सेकंड के बाद ओपन कर देगा। लेकिन इतना हम भी जानते हैं कि जब हम किसी चीज पर ओवरलोड चलाते हैं तो हमें एहसास हो जाता है कि मोटर पर ओवरलोड चल रहा है, तो हम उसको हटाने की कोशिश करते हैं। तो उस हटाने की कोशिश में ये फ्यूज उसको सेंस करता है, मतलब उतनी देर का वेट करके सर्किट को सेफ रखता है। अगर हम उस चीज को नहीं हटाएंगे, उस पर कन्वेयर पे जैसे हमने ओवरलोड डाल दिया और चला रहे हैं, तो ये ओपन हो जाएगा, सर्किट को ब्रेक कर देगा, तो हमारी मोटर को सेफ रखेगा, पैनल को सेफ रखेगा। तो दोस्तों ये कुछ इसकी बेसिक सी जानकारी थी जो मैंने आपको बताई है। उम्मीद है कि आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों वीडियो को यहीं एंड करते हैं। धन्यवाद।